साथियों, जब से भारत सरकार ने देश में नए 4 श्रम कानून की स्वीकृति दे दी है, तब से एक बड़ा समूह कर्मचारियों का यूनियन जो कि इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि यह जो कानून जो लाया गया है भारत सरकार द्वारा, यह मजदूर और कर्मचारियों के खिलाफ पूरी तरीके से उनके विरोध में लाया गया है। आज का वीडियो उनके विरोध में ही चर्चा करेंगे कि इसके विरोध के पीछे की वजह क्या है, आखिर मजदूर यूनियन संघ इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। थोड़ा आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। नए श्रम कानून का समर्थन भी हो रहा है, कुछ पक्ष ऐसे हैं उनका कानून का समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा समूह है जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध के पीछे का कई कारण हैं। उन 4 कानून के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और विरोध क्यों है उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला था वेतन संहिता कानून आया है। इसमें जो सबसे 7 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हम करेंगे। भाई, वेतन संहिता कानून पहला है आपका। वेतन की इसमें नई परिभाषा दी गई है और 50% का नियम भी दिया गया है। इसका मतलब आपका 30,000 सैलरी होगी तो आपका मूल वेतन कितना होगा, उसका 50% यानी 15% पे ही आपका पीएफ और ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। इसमें ये परिभाषा। समान कार्य का समान वेतन, यानी स्त्री हो पुरुष हो अगर एक ही काम कर रहे हैं तो सभी को समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य होगा तो समान वेतन मिलेगा। समय पर वेतन मिलेगा। बोनस का भी नियम मिलेगा, बोनस का भी प्रावधान इसमें है। ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो ऐसा इस कानून में प्रावधान है कि ओवर टाइम करेंगे तो आपको दुगना वेतन मिलेगा। वेतन में कटौती की भी सीमा होगी और कामगारों को भुगतान में पूरी तरीके से पारदर्शिता होगी, समय पर मिलेगा। इस कानून में अधिकतर विरोध इस कानून से लोगों के अंदर है। ये तो चारों कानून से विरोध है, लेकिन सबसे अधिक अगर कहीं दिखता है तो इसमें दिख रहा है। पहली बात, ये औद्योगिक संबंध संहिता, ये जो कानून है ये किसकी बात करता है, कंपनी और मजदूर और उनके यूनियनों के बीच संबंध की बात करता है और इसी पे भरपूर विरोध है। क्या है भाई, यह एक नया श्रम कानून है, मजदूरों और कंपनी और सरकार के बीच संबंधों को बेहतर और सरल बनाता है। अब भाई, यह कानून ऐसा है कि कंपनी और मजदूर के बीच संबंध को सरल बनाता है, लेकिन सरल बनाता है अगर आप उनके हक अधिकार वजूद छीनेंगे तो फिर सरल बना के ही क्या करेंगे, कर्मचारी और यूनियन तो इसका विरोध करेंगे ही। इसे 3 पुराने कानूनों को मिलाकर एक नया कानून बना दिया गया है, औद्योगिक संबंध संहिता। इसका भाई देख लीजिए, ये 3 कानून पहले थे और तीनों कानून को औद्योगिक संबंध संहिता बना दिया गया। पहले ट्रेड यूनियन 1926 था, औद्योगिक विवाद 1947 था अधिनियम, और अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 था। यह सब कुछ एक ही कानूनों में आ गया जो औद्योगिक संबंध संहिता कानून है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, यूनियन बनाने का नियम आसान करना। जो भी यूनियन, अगर किसी भी कंपनी में अगर काम करते होंगे ना तो आपका यूनियन होता है, जैसे मजदूरों का यूनियन होता है, शिक्षक का यूनियन होता है, हर कर्मचारियों का अपना एक संघ होता है अपनी सरकार से बात मनवाने के लिए, कंपनी से अपनी बात मनवाने के लिए, ताकि जो भी उनके कर्मचारी मजदूर है उनके हक अधिकार से कोई कंपनी या सरकार वंचित न करे। तो ठीक है, ये इस नियम में तो ये कहा जा रहा है कि यूनियन बनाने का नियम आसान है, लेकिन आगे थोड़ी सी और इसकी चर्चा कर लेते हैं बेहतर ढंग से। हड़ताल पर काबू रखने का। भाई, अब भाई जो मजदूर कर्मचारी संघ हड़ताल करते हैं तो अपनी जो मांगे लेकर जाते हैं कंपनी या सरकार के पास, अगर उस पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो कहाँ फिर लेके जाएंगे, इसका भी एक बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। विवाद जल्दी सुलझाना, यानी मजदूर और कंपनी के बीच को विवाद जल्दी सुलझाएंगे, बिना बात माने ही अगर सुलझा लेंगे तो फिर भी समस्या होगी ना। कंपनी के छटनी और बंदी में स्पष्ट नियम होंगे। मजदूर और मालिक के बीच बेहतर तालमेल होगा। अगर तालमेल बनाना, ठीक है, ये तो कंपनी के, ये तो भारत सरकार का नियम कर रहा है, लेकिन ये मजदूर और उन कर्मचारी लोग इसको पूरी तरीके से मंजूर करेंगे तब ना। ये तो इस पे आरोप लगाया जा रहा है कि जब ये भारत सरकार कानून बनाई तो मजदूरों और कर्मचारियों से किसी से भी तालमेल नहीं बैठाया, तो इस वजह से हम लोग पूरी तरीके से इसमें विरोध है, ये हम लोग के हक में नहीं है। यूनियन का नया नियम क्या है भाई, हर कंपनी में आप लोग काम करते होंगे या करेंगे तो यूनियन होता है हर कंपनी में। तो किसी कंपनी में अगर कोई यूनियन बहुमत 50% मजदूरों के साथ ले लेती है तो मुख्य यूनियन मानी जाएगी। अब बताइए जी, किसी कंपनी में अगर 100 वर्कर हैं तो 50 को अपने पक्ष में लेंगे तब तो वह यूनियन वैध मानी जाएगी। पहले ऐसा होता था ना, 100 मजदूर है, 5000 मजदूर हैं तो 500 भी हड़ताल पे चले गए, 1000 भी हड़ताल पे चले गए। अब आधे को अपने बस में लेकर यूनियन बनाना कठिन है, क्योंकि कंपनी भी क्या करती है, मजदूरों को, कर्मचारियों को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रयास करती है। तो इसलिए 50% इकट्ठा करके और हड़ताल करना ये किसी के लिए भी संभव अब नहीं दिख रहा है। ठीक, तो
50% रहेगा, जितनी उस कंपनी में कर्मचारियों का उसका 50% अगर आपके पक्ष में है तब यूनियन वैध मानी जाएगी, नहीं तो अवैध मानी जाएगी, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। पहला क्या है, हड़ताल के लिए नया नियम, मजदूर अब अचानक हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अब बताइए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होगा। अब बताइए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होगा, तो कंपनी तो पहले ही सतर्क हो जाएगी, उसको पता है कि कौन कौन इसमें लीडर है, लीडर को पहले अपने कब्जे में ले लो, और कब्जे में ले लेंगे तो हड़ताल इसी तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक, बहुत बड़ी समस्या है। 14 दिन नोटिस दो, 14 दिन में वो अपना साठगांठ कर लेगी। जिस समय मामला सरकारी अधिकारी ट्रिब्यूनल के पास हो तो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। जैसे अब सरकारी अधिकारी के पास आपके मामला है, जैसे वेतन संबंधी मामला आपके श्रम अधिकारी के पास है, तो उस समय आप हड़ताल नहीं करेंगे जब तक निर्णय नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके हड़ताल हक अधिकार से तो वंचित दिख रहा है, इसीलिए आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, कमेंट भी किए जी भर के। नौकरी से निकालने के लिए नए नियम क्या है भाई, यदि कंपनी में 300 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं तो मजदूरों को निकालने या कंपनी को बंद करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले यह सीमा कितनी थी, 100 कर्मचारियों की थी। अब ये कहा गया है कि अगर आपके कंपनी में 300 से अधिक कर्मचारी हैं, ठीक, तो कर्मचारी हैं तो मजदूर को निकालने या बंद करने के लिए किससे परमिशन लेना होगा, सरकार से परमिशन लेना होगा। पहले क्या था, 100 कर्मचारी थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 300 कर दिया गया है। कंपनी के नियम, 300 प्लस कर्मचारियों वाली कंपनी को ड्रेस कोड, आचार संहिता, छुट्टी या टाइमिंग आदि से जुड़े अपने नियम लिखित रूप में जारी करना होगा। अब ये सारी चीजें समझ लीजिए, अब ड्रेस कोड लगेगा, छुट्टी लेंगे, टाइमिंग, छुट्टी वगैरह लेंगे, तो सारी चीजें सब लिखित रूप में आपको क्या करना होगा, देना होगा। विवाद सुलझाने का नया तरीका क्या है भाई, हर कंपनी में शिकायत निवारण समिति अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी। विवाद होगा, विवाद अगर होगा तो बातचीत, मीडिएटर, औद्योगिक जो कर्मचारी होंगे उनके बीच होगा। अगर ये मामला राष्ट्र स्तर का होगा तो भाई राष्ट्र ट्रिब्यूनल की तरह से सुलझाए जाएंगे। ठीक है, तो ये मामला एक समिति बनेगी, उसके आधार पर कंपनी मजदूर के बीच ये मामला यूनियन के बीच सुलझाया जाएगा। नए श्रम कानूनों का विरोध क्यों हो रहा है, शॉर्ट में देख लीजिए। काम के घंटे 8 घंटे 8 से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है, 12 घंटे कर दिया गया है। अब बताइए इस कानून में पहले 8 घंटे था, अब 12 घंटे कर देंगे तो कंपनी तो भाई सोचेगी कि हम काम करवा लें अधिक से अधिक, तो 12 घंटे की आशंका कोड में कहा गया है। सप्ताह में 48 घंटे तय है, इससे कंपनी कह सकती है कि वे एक ही दिन में 12 घंटे काम करा सकती है। ठीक, टेक होम सैलरी कम होने का डर है भाई। पहले 8 घंटे का प्रावधान था, अब खुद सरकार अपने कानून में करेगी कि 12 घंटे काम करना है, तो कंपनी भी तो शोषण कर सकती है आपका। अब ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है कि आपको कंपनी 4 दिन काम करा के और 3 दिन आपको छुट्टी दे दे और आप जाइए और वेतन उतना दे। अगर जमीन पर ये पूरी तरीके से सुचारू रूप से लागू हो जाता तो इससे बेहतर क्या होता, ये तो आपके हक की बात होती। टेक होम सैलरी कम होना, जो हाथ में जो आपकी सैलरी मिलती है। नए वेज कोड में बेसिक वेतन कम से कम 50% होगा और इसे पीएफ का कटना बढ़ेगा। इसका मतलब बेसिक पे होम सैलरी कम होने का मतलब समझ रहे हैं। अब अगर सरकार इस कानून में खुद कह रही है कि आपका जो है मूल वेतन 50% होगा, तो अब बताइए मूल वेतन 50% होगा तो 15,000 रुपया अगर आप कमाते थे तो सरकार कह रही है कि 7500 आपका मूल वेतन होगा। कितना होगा, 7500 मूल वेतन होगा। 7500 पे आपका पीएफ ग्रेजुएटी कटेगा। अब तो फिर अब का अलाउंसेज भत्ता आपका 7500 नहीं न देगी, तो इसलिए इस कर्मचारी को इस बात का डर है कि हमारे जो हाथ में जो सैलरी मिलती है वह कम होगा। इस बात का उनके पास आशंका है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट कह दी है कि यह कानून कह रहा है कि 50% आपका क्या होना चाहिए, मूल वेतन होना चाहिए। तो इसलिए कर्मचारियों यूनियन को लग रहा है कि हमारे जो कुल सैलरी है उसमें आगे चलकर कमी की जा सकती है, इस बात का भी उनको पास डर है। ठीक है, पीएफ कटेगा, पीएफ तो बढ़ेगा भाई, टेक होम सैलरी कम होगी अगर पीएफ, क्योंकि पीएफ वगैरह ग्रेजुएटी आपका मूल वेतन पे ही मिलेगा। तो मूल वेतन अगर आपका 50% होगा तो जो हाथ में सैलरी मिलेगी वह कम हो सकती है, इस बात की आशंका है। कर्मचारी कहते हैं कि हमारा हाथ में आने वाला पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भले सरकार कह रही है अभी नहीं होगा, कंपनी कह रही नहीं होगा, लेकिन इस बात क्या कर्मचारी यूनियन का इस बात का डर है। ठीक,
और इसलिए पहले क्या करती थी कंपनी, जो आपका बेसिक पे जो मूल वेतन है वो कम रखती थी और भत्ता क्या होती है अधिक रखती थी, और कम आपका मूल वेतन पे ही आपको क्या देना होता था, पीएफ और ग्रेजुएटी, इसलिए कंपनी फायदे में होती थी। उद्योगों पर लागत बढ़ने की चिंता है, कंपनियों को पीएफ, ग्रेजुएटी, ओवर टाइम आदि ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कंपनी भाई क्या करेगी, कम मजदूर रख सकती है। अब क्या करेगी कंपनी, अब मजदूर कम रखेगी, ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, तो फिर अब ये कर्मचारियों के लिए कठिन साबित होगा। यूनियनों की आशंका क्या है, मजदूरों की सुरक्षा कम हो जाएगी। कुछ यूनियनों का दावा है कि कंपनियों को नौकरी से निकालना आसान हो जाएगा, ठेका कर्मियों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, अस्थायी नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाएगी, इसीलिए कारपोरेट फ्रेंडली कानून कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे जी, कारपोरेट फ्रेंडली कानून, यानी यह जो है कारपोरेट जगत के लिए यह कानून लाया गया है, मजदूर और यूनियन के पक्ष में नहीं लाया गया है। अचानक बदलाव से कर्मचारियों को भ्रम और डर है। भाई ये कानून अचानक बदल गया तो इससे कर्मचारियों को क्या डर है भाई, उनके वेतन संरचना में बदलाव हो जाएगा। अगर उनका वेतन जो सैलरी पाते हैं उनका वेतन अगर अगले महीने से कम मिलने लगेगा तो इस बात का क्या है, उनको डर सता रहा है। दूसरी है मजदूरों का मुख्य तरह कानून हमारे से पूछकर नहीं बनाया गया है। जब यह कानून बना था तो इसमें मजदूर यूनियन का राय नहीं लिया गया था। मजदूरों से चर्चा हुई, कम हुई, कंपनियों की सलाह ज़्यादा मानी गई। मतलब थोड़ी बहुत तो चर्चा हुई लेकिन सबसे वरीयता किसको मिली, कंपनियों को मिली। इससे विरोध और तेज हो गया। विरोध के प्रमुख कारण काम के 12 घंटे का डर, टेक होम सैलरी घटने की आशंका, कंपनियों की लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो कंपनी अपना कम से कम मजदूर कारीगर रखेगी, तो ठेका और आउटसोर्सिंग का क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। नौकरी की स्थिरता कम हो जाएगी। राज्यों की अभी तैयारी पूरी तरीके से क्या है, अधूरी है। भाई राज्य के भी तो अपने कर्मचारी हैं, तो अभी हर राज्य, भले भारत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी कि राज्य अभी पूरी तरीके से इसको अमल नहीं कर पा रहा है। मजदूर वर्ग से कम परामर्श मिला, बदलाव बहुत बड़ा और अचानक हो गया, इस वजह से ये सारी चीजें, डर का माहौल भी व्याप्त है। दोस्तों आप लोगों ने, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किए थे, लाइक भी किए थे, बहुत लोगों ने कमेंट भी किए थे। कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। आपसे जुड़े हुए मसले मैं लेकर आता हूं और लगातार लेकर आऊँगा। धन्यवाद।